हिजकिय्याह अध्याय 13 वचन 1 से 3 तक। हालेलुया। हालेलुया। हेडिंग पढ़ेंगे पटेल जी। झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। इसके झूठे नबी जो झूठे भविष्यवाणी करते हैं उनके बारे में क्या है? परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है। आजकल डंके की चोट पे भविष्यवाणी होती है। क्या मैं डंके की चोट पे, लेकिन हमारे जीवन में क्या हो रहा है हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। हमारे जीवन में क्या हो रहा है? भविष्यवाणी हम दूसरे के बारे में कर रहे हैं तो हमारे जीवन का हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। पता चलना चाहिए हम दूसरे के जीवन के लिए क्या करते हैं, डंके की चोट पे ऐसा होने वाला है। हमें अपने जीवन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। हालेलुया। तो चलिए पटेल जी हम वचन में जाएंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। किसके लिए? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास? मेरे पास, हमारे पास, आपके पास, है ना। यहाँ बाइबल में किसके पास पहुंचा? हिजकिय्याह के पास। और यहाँ चर्च में किसके पास? हमारे और आपके पास। हालेलुया। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं। किसके? अपने ही मन से। प्रभु ने हमसे ये बातें की है, प्रभु ने हमें ये बताया, प्रभु हमें ये बताया, तुम्हारे लिए बताया, हमारे लिए कभी बताते नहीं। अपने मन की इच्छा। किसके? अपने मन की इच्छा। हमारे लिए कुछ नहीं बताता है लेकिन आपके लिए बताता है। एक बार एक बहन के हिसाब बोल दी और वो बहन बेचारी इतनी सीधी सादी, उसको बोली कि तुम्हारे पीछे एक इंसान लगा है। अब बोलिए, अब बेचारी इतना टेंशन में आ गई। मेरे पास आई, सिस्टर ऐसा हुआ। मैं बोली उसकी बातों को मत ध्यान करो क्योंकि हम जानते हैं वो बेचारी इतनी सीधी सादी कि कभी किधर मुंडी उठा के इधर उधर देखती भी नहीं। ऐसी भविष्यवाणी कर देंगे कि लोग क्या करेंगे, इंसान उस बातों को सोच सोच के टेंशन में क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। हालेलुया। हमें जब परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी या भविष्यवाणी का अगर परमेश्वर दान दिया है, हमें पूरा दान अगर दिया है तो पूरी बातें बताएगा। राम आश्रय पटेल हैं, इनकी 4 बेटियां हैं, इनका घर कहाँ है, चिंचोटी में है। ये बहुत नम्र हैं, सारी बातें बताएगा। ये नहीं बताएगा कि राम आश्रय बहुत अच्छे हैं, बस उनका घर वहाँ है, इनके नाम इनके जीवन में होने वाला, उनका पूरा स्टोरी बता देगी भविष्यवाणी करने वाला जो परमेश्वर की तरफ से होगी। लेकिन जब अपनी विचारधारा होती तो अधूरी भविष्यवाणी होती। हालेलुया। हालेलुया। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। किसका? यहोवा का वचन सुनना है, जो उसकी तरफ से उसका हमें सुनना है। मनुष्य के ऊपर हमें क्या करना है? भरोसा नहीं करना है। आगे पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हालेलुया। कुछ दर्शन नहीं पाए, अपने ही आत्मा के द्वारा भटक गए हैं। हाय उन पर। कौन कर रहा? हम थोड़ी कर रहे हैं, परमेश्वर कर रहा। हाय उन पर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यहोवा यूं कहता, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ता। कौन? मूर्ख। अपने आप को ज्ञानी समझते, मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता। प्रभु कहता तुम मूर्ख हो। तुम्हारे नजर में भविष्यवक्ता हो सकते, बहुत ज्ञानी हो सकते हो, बहुत धर्मी हो सकते, लेकिन मेरी नजर में क्या हो? मूर्ख हो। सच्चाई मैं जानता हूँ। हालेलुया। तुम इंसान को मूर्ख बना सकते हो लेकिन मन की बातों को मैं जानता हूँ। हालेलुया। हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपने ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं मिला है। अपने मन के विचारों पे क्या करते हैं? भविष्यवाणी पे भविष्यवाणी, डंके की चोट पे, है ना। बीच में डंके की चोट पे हुई थी भविष्यवाणी। हालेलुया। डंके की चोट पे। हालेलुया। ऐसा करके क्या करते? परमेश्वर का नाम तो खराब करते हैं,
हमारा हुआ तो हुआ, ठीक है, परमेश्वर का नाम खराब होता है ना। हमें ऐसा नहीं करना। जो परमेश्वर अगुवाई करना, उसकी अगुवाई के द्वारा सब कुछ करना है। अगुवाई में जो हमें परमेश्वर बताता उसी के अनुसार वही चीज हमें बोलना है। गढ़ गढ़ के बना बना की बातों को नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह अध्याय 13 वचन 6। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा का यह वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। हालेलुया। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का अर्थ और झूठा दावा किया है। क्या किया है? भविष्यवाणी और क्या किया? भावी का जो दावा है वो झूठा किया है। उन्हें कुछ दर्शन नहीं मिला है, वो सब झूठी बातें बोल रहे हैं, जो कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का अर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा का यह वचन पूरा होगा। तो भी आशा दिला रहे पूरा होगा, जबकि यहोवा की तरफ से नहीं है। हालेलुया। हमें झूठी किसी को दिलासा नहीं दिलाना है। जो सच है, सच्चाई को बता देना, वो माने या ना माने, उसको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन हमें क्या करना है? जो सच बात है उसे हमें बता देना है। हालेलुया। पूरा करेगा। तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। यहोवा ने नहीं भेजा, वो अपनी इच्छा से बना बना के लेके आए हैं कि आज मैं चलूंगा, आज मैं चलूंगी। पर चर्च में अपने मन की बातों के यहाँ लिख के आते। कभी कभी हम भी लिख के आते हैं ना कि ये उदाहरण प्रभु कहता है तेरी बुद्धि हमारे आगे काम नहीं करने वाली है। ये जो लिखा हुआ एक साइड में रहता है, वो कुछ और ही हमारे अंदर डालता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। जब हम उसे दान देता है, अगर हमसे प्रेम करता है, हम मांगते हैं, जब उसकी तरफ से हम बोलते तो हो जाता है। जब अपनी विचार की धारा से बोलते कुछ होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो भी हमारी अगुवाई करता, मेरे प्रियो, चाहे गीत का हो, चाहे घर चर्च में काम करने का, चाहे घर में काम करने, इसका मतलब नहीं कि हम चर्च में आए काम करें, घर पे आ जाके काम ना करें। हर चीज में परमेश्वर अगुवाई करता, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको टाल देते हैं। ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे पड़ोसी के लिए है ना। अच्छी बात है वो हमारे लिए है, जो कठिन वो पड़ोसी के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए आगे हम जाएंगे। वचन यिर्मयाह निकालेंगे। यिर्मयाह अध्याय 23। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह 23 वचन 16, 23 का 16। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुम से भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ। हालेलुया। क्या कहा है परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ। वो कहता है इनकी झूठी बातों कान मत लगाओ, कान बंद कर लो। हालेलुया। कान को बंद कर लो। वो तो खुद भटके हुए, हमें भी आपको भटका देंगे। सनम हम भी डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। हालेलुया, है ना। वो खुद तो भटके हुए हैं, लेकिन क्या करेंगे? हमें भी ले डूबेंगे। इसलिए कहता कान बंद कर लो, उनकी बातों के ऊपर ध्यान, कान मत लगाओ, सुनो मत। कितना भी तुम्हारे घर में रोज आए सिखाने के लिए, उनकी सुनो मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। कौन सी व्यर्थ बातें? तुम सिंदूर मत लगाओ, टिकली मत लगाओ, रंगीन साड़ी मत पहनो, सफेद पहन लो, विधवा बन जाओ। हालेलुया। खुद की औरत को देखेंगे नहीं कैसा साड़ी पहन रही, कैसा मेकअप कर रही मसीह में जाकर, लेकिन दूसरे के चरित्र पे बराबर उंगली उठाएंगे। तो हमें दूसरे की व्यर्थ बातों पर क्या कान
नहीं लगाना है। हमारे पास पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, हमारे पास सिखाने वाले हमारे गुरु हैं, हमें सिखाएंगे, हमें उनसे सीखना है। किससे? है ना। स्कूल में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब क्या करते हैं? हम कहते हैं अगर जो मास्टर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके पास ट्यूशन करेंगे तो हमारा बच्चा अच्छा पास होगा। हमें किसके? हमारे गुरु से सीखना है कि दूसरे गुरु से जाके ट्यूशन करना है? अपने गुरु से सीखना है ना। कभी भी अपने माँ बाप, अपने गुरु कभी नहीं चाहेंगे उसके बच्चे क्या है किसी के सामने लज्जित हो, तो हमें अच्छी शिक्षा देंगे कि बुरी? अच्छी। तो किससे सीखना है? किसकी सुनना है? बस गुरु की सुनना है? परिवार की भी सुनना पड़ेगा, परिवार का भी सुनना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे से सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। हालेलुया। उसकी तरफ से कोई बातें नहीं, सब अपने मन से ही क्या करते? गड़ गड़ के लाते हैं, बातें करते हैं। कहीं से उड़ती उड़ती सब खबर मिल जाएगी तो वहाँ पहुँच जाए, हाँ मुझे पता था कि ये चीज़ होने वाला था, किसी ने जाके बता दिया। एक बहन थी, एक जगह हमें जाना था तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। बाद में दूसरे एक सिस्टर बोली नहीं सिस्टर को लेके आना, पास्टर जी लेके आना। तो बोली चलो ठीक है। अब वहाँ पहुँच गए तो एक जन लगे भविष्यवाणी करने। मुझे तो पक्का पता था, 110% पता था पास्टर माँ जरूर आएंगी। बोली ठीक है। कहीं न उड़ते उड़ते खबर तो पड़ गई, फिर भविष्यवाणी चालू है। तो क्या है? व्यर्थ की भविष्यवाणी, उस पे कान मत लगाओ। हालेलुया। उस पे कान मत लगाओ। इंसान को क्या करता? उल्लू बना सकता, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर जानता तुम्हारी भविष्यवाणी किसके तरफ से है, तुम्हारा प्रचार किसके तरफ से है, तुम्हारी गीत किसके तरफ से है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा में होकर हम यहाँ खड़े होते हैं तो हमारी आत्मा के द्वारा वो काम करता है, हमारे शब्दों के द्वारा वो काम करता है। बहुत जन बोलते हैं कि हमें नहीं आता। आप खड़े तो होइए, देखिए परमेश्वर अपनी महिमा करवाने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? किचन में जाइए तो सही, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप हाथ से अच्छा खाना बनवा के आपके पति से आदर दिलवाएगा। हम जाए तो सही, हम कहते हैं हमको आता ही नहीं है, सब कुछ आता है। परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे कहीं लज्जित हो, हमें वो बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हमें क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आगे जाएंगे यिर्मयाह 14:14। हालेलुया। यिर्मयाह 14:14। हालेलुया। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ए भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? यहोवा का नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते। तुम्हारे जीवन में ये होने वाला, तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। लेकिन अपने जीवन को नहीं जानते मेरे प्रियो। एक पास्टर जी थे, उनकी भी भविष्यवाणी डंके की चोट पे थी। सबके जीवन के लिए भविष्यवाणी करते थे। एक दिन विश्वासी अपने घर में उन्हें भोजन के लिए बुलाया मेरे प्रियो, खाना परोस दिया और सब लोग चालू हो गए खाने को। पास्टर जी बैठे हैं, विश्वासी बोला पास्टर जी खाइए। अरे सूखा चावल मैं कैसे खाऊं, कुछ साग सब्जी तो दो। बोले पास्टर जी है, आप खाइए तो सही। अरे कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा है। पास्टर जी आप सबके लिए भविष्यवाणी करते, आप भविष्यवाणी करके देखिए है। अरे बोले दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है। तो विश्वासी बोलता पहले चावल को सानिए तो पहले है उसमें, वो नीचे ढक के रखा था भविष्यवाणी परखने के लिए कि भविष्यवाणी ना करे, नहीं तो परमेश्वर जिस दिन परखेगा क्या होगा, हम वहीं शर्मिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी, वचन, आराधना जो भी है परमेश्वर की तरफ से होनी चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। 14:14। हालेलुया। 14:14 पटेल। हालेलुया। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। व्यर्थ और धोखे की, व्यर्थ और धोखे की, हम उनके धोखे में फंस जाते हैं।
इसलिए हर एक की भविष्यवाणी पर हमें विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। किसका नाम लेके? यहोवा का नाम लेके झूठी भविष्यवाणी करते हैं। तो हम किसके नाम को खराब करते हैं? परमेश्वर के नाम को खराब करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम यहाँ चर्च में आ रहे हैं, हमारा जीवन नहीं बदल रहा, तो हम परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हैं। हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही है, तो हम नहीं बदल रहे, तो परमेश्वर के नाम को खराब कर रहे हैं। किसके? परमेश्वर के। आज भी हम कहते नहीं, हम पूरा नशा छोड़ दिए, लेकिन कभी थोड़ा सा ले लेते हैं। वो थोड़ा सा लो, चाहे 1 ड्राम लो, नशा नशा है। 1 रुपया की चोरी करो, चाहे 1 करोड़ की चोरी करो, चोरी चोरी है। हालेलुया। यहां हम आते मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन के द्वारा लोगों को पता चलना चाहिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम अपनी आदत को नहीं छोड़ते, कहते हम यीशु को छोड़ देंगे। क्या कहते हैं? आदत को नहीं छोड़ेंगे, परिस्थिति नहीं बदलेगी, समस्या नहीं जाएगी, तो हम कहेंगे हम यीशु को छोड़ देंगे। यीशु को धमकी दे रहे हो? यीशु को धमकी दे रहे हो? छोड़ दो। छोड़ के तो देखो, कितने छोड़ के देख लिए, कितने छोड़ के देख लिए। हालेलुया। यहूदा छोड़ के देख लिया। बाहर गया तो कहाँ गया? एकदम बाहर गया। कहाँ गया? एकदम बाहर गया। बहुत जन बोलते हैं हम चर्च में नहीं आएंगे, हम तो संसार में थे पहले, वैसे ही थे। क्या संसार में होते थे? बेटा नहीं होता, होता बेटा। जब हमारे जीवन सब हो जाता तो हमें बात बहुत आती है। क्या संसार में होते तो क्या हम भूखे मरते? परमेश्वर किसी को भूखे मरने नहीं देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। ना उनको भेजा गया है, ना उनको आज्ञा दी तुम जाओ मेरे नाम से भविष्यवाणी कियो करो। वो बस अपनी मर्जी से आ गए हैं, परमेश्वर की तरफ से नहीं आए हैं। फिर शायरी में लिख के भेजेंगे, जो मुझे नहीं समझा मुझे नहीं समझाओ, मुझे जो आज मुझे नहीं समझाओ कभी मुझे नहीं समझेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भविष्यवाणी करते हैं, मैं उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। व्यर्थ और धोखा, व्यर्थ भी है और धोखा देने वाली भी है। हालेलुया। हमें क्या करना है? परखना है मेरे प्रियो। किसी के भरमाने में नहीं आ जाना है। मायके से फोन आएगा, तू आ जा, यहाँ आ जा, थोड़ा दिन यहाँ के रख दे, धमकी दे। माँ बाप की बातों को हमें नहीं सुनना है। माँ बाप की बातों को सुने। कितने दिन माँ बाप तुम्हें अपने घर में रखे? करोड़पति होने दो, माँ बाप तो नहीं, पड़ोसी पहले बोलेगा। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, हमें परखना चाहिए हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें क्या करना है? परखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेजकेल, वापस हेजकेल में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हेजकेल 12:24। हालेलुया। क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी। क्या कहता है यहाँ वचन? क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो और न, हालेलुया, क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो और न अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर से कही जाएगी। ऐसा परमेश्वर कर देगा ना कि हमारे जीवन से कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। जो हमें दिया परमेश्वर उसी में हमें चलना, उसके बाहर नहीं चलना है ना। ज्यादा पढ़ना भी क्या होता है? बुद्धि को थका देता। हम थक जाते। कभी कभी बाइबल पढ़ते रहो, कोई वचन ढूंढते रहो, नहीं मिलता, ऐसा लगता है दिमाग से बाहर जा रहा है, उठा के रख दो उसको। ज्यादा पढ़ना भी थका देता है। तो जो परमेश्वर जिस सीमा में हमें रखा उसी सीमा में हम रहेंगे तो क्या करेंगे?
उसकी शांति हमारे दिल में बना रहेगा। उसकी सीमा में रहेंगे तब। जब सीमा से बाहर जाएंगे तब क्या होगा? थक जाएंगे। सीमा से, जितना सीमा है, जितना हम चल सकते हैं उतना ही चलेंगे तो ठीक है ना। सीमा से बाहर जाएंगे तो क्या होगा? हम थक जाएंगे। इसलिए सीमा को क्या करना? सीमा में रहना है, सीमा तक ही रहना, सीमा से बाहर नहीं जाना। चाहे चर्च हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार, चाहे ऑफिस हो, जिस सीमा में आपको रखा गया उसी सीमा में रहेंगे तो क्या करेंगे? परमेश्वर की आशीष, उसकी शांति हमारे और आपके जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इजराइल के घराने में ना तो और ना अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और ना कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर से कही जाएगी। चिकनी चुपड़ी, घी लगा के, मक्खन लगा के चिकनी चुपड़ी बातें फिर से कही नहीं जाएगी। जो दिया वो भी हमसे वापस ले लेगा। इसलिए जो भी करना है संभल के करना, जो भी बोलना है संभल के बोलना है। हालेलुया। हिजकिय्याह 13:23। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भरमा रहा है, सच्ची बात है, किसी तक पहुंचे ना। इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन देखोगे और न भावी कहोगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। क्या कहता वचन? हालेलुया। इस कारण तुम फिर ना तो झूठा दर्शन पाओगे। कौन सा झूठा दर्शन? कौन सा भविष्यवाणी कर रहे? झूठी भविष्यवाणी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण तुम ना फिर तो झूठा दर्शन देखोगे और ना भावी कहोगी, क्योंकि मैं कहोगी। हालेलुया। क्या कहोगी? डंके की चोट पे। हालेलुया। किसके बारे में यहाँ वचन कहता है? क्या? हालेलुया। दर्शन देखो, हालेलुया, ना तो झूठा दर्शन देखोगे नहीं, देखोगी हमारे बारे में। हालेलुया। किसके बारे में? भाइयों के बारे में नहीं, ये लाइन में। हालेलुया। नहीं, वचन सबके लिए है। वचन जब वो वहां जाएंगे तो वहां कोई स्त्री पुरुष, नर और नारी नहीं रहेगा, एक ही आत्मा में सब रहेंगे। वहां शादी ब्याह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण तुम फिर ना तो झूठा दर्शन देखोगी और ना भावी कहोगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। कहता मैं अपनी प्रजा के तुम्हारे हाथ से छुड़ा लूंगा। तुम कितनी भी झूठी भविष्यवाणी कर उनको भरमाओ, लेकिन मैं क्या करूंगा? अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ा लूंगी। न तुम फिर से कभी झूठा दर्शन पाओगी, न भविष्यवाणी कर पाओगी। जैसे उसने क्या किया? जकरिया को मुंह को क्या किया? बंद किया। क्योंकि उसने मना किया था, तू जाके बाहर कुछ बोलना नहीं। लेकिन शायद परमेश्वर का पता हो कि इसकी आदत है बड़बड़ करने की। उसने कहा मैं तुझे गूंगा कर दूंगा। क्या? गूंगा कर दूंगा। यह वचन भी वही करता। फिर से कोई दर्शन मिलने वाला? कौन सा? झूठा दर्शन। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना भड़के कि हम किसी काम के न रह जाए। कोई भी काम हम परमेश्वर के खिलाफ ना करें, किसी को झूठी बातों में ना भरमाए, कहीं जाके किसी को चढ़ाने बढ़ाने वाला काम ना करे। हालेलुया। लास्ट वचन जाएंगे मीका। हालेलुया, हालेलुया। मीका अध्याय 3 वचन 6-7। हालेलुया। मीका अध्याय 3 वचन 6 और 7। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते हुए उन पर अंधियारा छा जाएगा। किसके लिए? भविष्यवक्ताओं के लिए, विश्वासियों के लिए नहीं। किसके लिए सूर्य अस्त होगा?
भविष्यवक्ताओं के लिए जो भविष्यवाणियाँ, कौन सी भविष्यवाणी? झूठी। तब उसमें टटोलते रहोगे ना, आँख खुलेगे ना, इस बाइबल में का वचन पढ़ पाओगे ना, कुछ देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा। खूब गिड़गिड़ाते रहो, प्रार्थना करते रहो, उपवास करो, 1 साल कर लो, 4 बजे उठो, रात भर बैठे रहो, लेकिन दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने दूसरों को भरमाया है। प्रभु को पता है कि दूसरे के जीवन का ठोकर कारण बनता है, फिर से हमसे बातें नहीं करेगी। इसलिए हम अपनी सीमा में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन न मिलेंगे और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्यास्त होगा और दिन रहते ही उन पर अंधियारा छा जाएगा। दिन रहते ही हमारे जीवन में, अब इसका मतलब नहीं कि हम देख नहीं पाएंगे, चल नहीं, अंधकार, हमारे जीवन में अंधकार छा जाएगा, है ना। लोगों के सामने हम दिखेंगे बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या होगा? अंधकार से, कष्ट से, दुख से क्या होगा? भरा रहेगा। लोगों के देखने में हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। लोग देखते हैं कि इनके पास सब कुछ है ना, गाड़ी है, बंगला है, अच्छी पगार है, 1 लाख रुपया महीने का है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम जानते सब कुछ अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दूसरे के जीवन का ठोकर का कारण बन गए हैं कि झूठी भविष्यवाणी करके, झूठा वचन सिखा के, नहीं तुम ऐसा मत करो, कुछ नहीं होता है, मैं देखो प्रार्थना में जाती हूँ, मैं तो सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम क्या करें? दूसरे जीवन को ठोकर का कारण बन रहे हैं। हालेलुया। लास्ट जाएंगे पटेल जी 7। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने ओठों से इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। क्या होगा? मुंह छुपा लेंगे, ढांक लेंगे कि परमेश्वर की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने उसके वचन के खिलाफ काम किया, इसलिए हमसे बातें करना बंद कर दिया है। हालेलुया। दर्शी लज्जित होंगे। क्या होंगे? लोग क्या हुआ? अब भविष्यवाणी करो। क्यों दुनिया के लिए भविष्यवाणी करते? दुनिया के लिए दर्शन मिलता है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं मिल रहा है? लज्जित होंगे। तो लज्जित होने वाला काम हम ना करें, सोने वाले जाग जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वाले के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। अपने आप को छुपाएंगे, कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई देख न लेने। बोले पास्टर जी बताओ हमारे जीवन के बारे में। अब पास्टर जी कोई दर्शन ही नहीं मिला तो बताए क्या? क्योंकि पहले हमने क्या किया? अपने मन की इच्छा से क्या किया? भविष्यवाणी किए, दर्शन की बातें किए। इसलिए अब हम, परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर रहा, इसलिए क्या करेंगे? हम रास्ते को बदल देंगे। कहीं से जा रहे हैं, पास्टर पटेल जा रहे हैं, कोई मिल गया, अरे पास्टर पटेल उधर से जा रहे हैं, हम इधर से जाएंगे। हालेलुया। पास्टर पटेल उधर से निकलेंगे, कहीं हमसे पूछ ना बैठे। तो ये काम हम ना करें कि हम क्या करें? लज्जित हो जाए। ऐसा काम ना करें कि हमारा परमेश्वर क्या है? लज्जित हो जाए। हालेलुया। हम अपने जीवन की इस तरह मेरे प्रियो बनाए कि हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। हम लज्जा वाला काम ना करें। घर में, परिवार में, बाहर, पड़ोसी में सब क्या करें? वो काम करें कि क्या करें? परमेश्वर की नजर में हम क्या करें? उसका दर्शन हमें मिले, वो हमसे बातें करे। जब उसके अनुसार हम चलेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा। उसके खिलाफ अपने मन की विचारधारा पे जब हम बातें करते, अपने मन की विचारधारा पे जब हम प्रचार करते, किसी के ऊपर लगता हुआ जब हम प्रचार करते, तो परमेश्वर ये दान हमसे छीन लेता है। क्या करता है? छीन लेता है। उसने कहा मैंने तुझे खड़ा किया, लोगों को सही राह दिखा। तेरे जीवन में जो चल रहा है, किसी के द्वारा तुझे कोई ठेस लगी है, उसका लेके तू प्रचार मत कर। सही जो इसमें लिखा है वो सीखा। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा मेरे प्रियो? आज क्या सीखा? झूठी भविष्यवाणी और झूठा किसी को वादा भी मत दो, मैं तुम्हारे लिए चांद का तारे ला के दूंगा। हालेलुया,
हालेलुया। झूठे वादे मत करो। हालेलुया। मैं तुम्हें अच्छा घर दिलाऊंगा, मुझे इतना दलाली दो। झूठे वादे मत करो। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी सीमा में हम रहेंगे तो परमेश्वर की शांति हमारे आपके दिल में राज करेगी। हम चाहते हैं क्या उसकी शांति हमारे आपके दिल में राज करे? और दिल में जो कब्जा करके बैठे उसको निकालना पड़ेगा। निकालेंगे? बोलते तो है निकालेंगे, लेकिन बड़ा कठिन होता है निकालना। हालेलुया। बोलते तो है निकालेंगे, लेकिन बड़ा कठिन होता है। कब? जब प्रेमी प्रेमिका की बात आ जाती तब। एक बात सरल होती, माँ बाप को घर से निकाल दो, बड़ा सरल होता है। उसको करने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई दुख भी नहीं होता। लेकिन जब प्रेमी प्रेमिका की बात आती तब क्या होता है? तब उसमें हम क्या होते हैं? धोखा खा जाते हैं। तब उसमें हम क्या होते हैं? गड़बड़ा जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना है। झूठी भविष्यवाणी, झूठा दावा किसी से मत करो। जितना हम कर सके तो नहीं करें। झूठी दिलासा किसी को मत दिलाओ। झूठी दिलासा मत दिलाओ। हालेलुया। ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या होता? विमुख हो जाता है। और जब उसकी क्रोध, उसकी जलजलाहट भड़केगी तो उस समय कोई हमें आपको बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। 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 इस वचन को हम यही समाप्त करते हैं। और इस वचन से आप लोगों ने क्या सीखा, क्या आशीष पाए आपके जीवन में? क्या जो हमने आज सीखा, क्या इसके अनुसार हम जीवन जिएंगे? हालेलुया। हाथ उठाएंगे। बहनाओं के लिए ज्यादा था, ज्यादा हाथ उठना चाहिए सबका। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। इस वचन के द्वारा आपके इस्तेमाल करें। जो आपसे नहीं हो सकता है आज आप करना। पति का आदर नहीं करते थे, आज जाके शुरू करना। घर में खाना नहीं बनाते, पोछा नहीं मारते, घर को साफ सुथरा नहीं करते, आज से शुरू कर देना। परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। करेंगे? हालेलुया। जो चीजें आज तक आपने नहीं किया, आज से शुरू कीजिए। बहुत लोगों ने उस दिन के प्रचार से वादा किया हम नशा नहीं करेंगे। इसमें बैठे हुए हमें नहीं बोलना अच्छा लगता है, लेकिन बैठे हुए बहनाएं भी इतना नशा करती है। वादा तो करती लेकिन छोड़ नहीं पाती, क्योंकि उनके अंदर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था को पढ़ो और जाके 24 घंटा बाइबल लेके मत बैठना। हालेलुया। उसके व्यवस्था का अपने हृदय की पाटी आप लिखना, है ना। जब झगड़ा करने को मन होता, गुस्सा आता पति के ऊपर, तब इसमें लिखा क्रोध मत करो। हालेलुया। आज से क्या करेंगे? हमें क्रोध नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, दारू पी के पत्नी को मारना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है अपनी पत्नी को अपनी शरीर के समान प्रेम करो। जैसे अपने शरीर के लिए अच्छा महंगा वाला सेंट यूज करते हैं, खूब बढ़िया वाला कपड़ा, स्त्री टाइट चाहिए, वैसे पत्नी से प्रेम करना है। हालेलुया। तो चलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तेरे जैसा है कोई नहीं। करते हैं जिनके शरीर में कहीं गांठ है, पथरी है, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। जिनके शरीर में गांठ पथरी है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जिनके शरीर में मिर्गी है, टीबी है, यीशु के नाम से शरीर छोड़ निकल जाए। जिनके शरीर में थायराइड की बीमारी, यीशु के नाम से वो बीमारी नष्ट होने पाए। जिनका बीपी हाई हो जाता, लो हो जाता, नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। जिन्हें शुगर की बीमारी, यीशु के नाम से शुगर नॉर्मल हो जाए। जिनके शरीर में कैंसर, यीशु के नाम से कैंसर शरीर छोड़ के निकल जाए। जिनके जीवन में पूर्वजों का शराब का बंधन हो, शराब का बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जिनके जीवन में नशे की आत्मा, यीशु के नाम से नशे की आत्मा उनके जीवन से दूर हो जाए। जिनके शरीर में प्रभु जी व्यभिचार की आत्मा, इजबेल की आत्मा और दुष्ट की आत्मा, सब अपने बच्चों को रिहा कर, आजाद कर प्रभु जी। जिनके जीवन में गरीबी का श्राप और श्राप का बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जिनके ऊपर कर्जा, यीशु के नाम से उनका कर्जा आज ही इसी क्षण ही अदा हो जाए यीशु के नाम से। जिनका पेमेंट रुका, यीशु के नाम से पेमेंट आज मिल जाए। जिनका पेमेंट नहीं बढ़ रहा, यीशु के नाम से उनका पेमेंट बढ़ जाए। जिनकी नौकरी चली गई, वापस उनसे उनके जीवन में उससे बढ़िया नौकरी आने पाए प्रभु जी।
पिता परमेश्वर, जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें अच्छी और उत्तम नौकरी दे प्रभु। जो बिजनेस डालना चाह रहा है यीशु के नाम से आज उनके जीवन में बिजनेस खुलने पाए। जिनका कारखाना कंपनी है प्रभु आशीष देने पाए। जो गाड़ी चलाते हैं प्रभु ने आशीष दे, उनका धंधा बिजनेस बढ़ाने पाए। जिनके घरों में अशांति है, झगड़े की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। जिनका रिश्ता टूट रहा है, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए यीशु के नाम में। जो जवान बच्चे हमारे चर्च में मेरे खुदा तू उनके ऊपर देख रहा, तेरी निगाह उनको पर लगी है प्रभु जी। तूने आदम को बनाया, उदास था प्रभु, उसकी उदासी आपसे देखी नहीं गई प्रभु जी। आपने उनके लिए जीवन साथी बनाया। हमारे बच्चों के लिए आपने जिनके लिए जीवन साथी, उत्तम जीवन साथी बनाया है प्रभु, उस रिश्ते में उन्हें जोड़िए कि उनके द्वारा आपका राज बढ़ने पाए खुदा। जितनी बहनाएं यहाँ बैठी हैं जिनकी कोख बंद है प्रभु, जैसे तूने हन्ना की कोख को खोला प्रभु, सारा की कोख को खोला प्रभु, वैसे हमारी बहनाओं की कोख खोल दीजिए। यहाँ बैठे हुए बहुत से पति हैं, बहुत से पत्नियां हैं प्रभु। कोई पति आते हैं तो पत्नी नहीं आती है, पत्नी आते हैं तो पति नहीं आते प्रभु। अपने परिवार के लिए रो रहे, तड़प रहे प्रभु जी। आज जहाँ है प्रभु जी पिता, जब जाके यहाँ से बातें करे और प्रार्थना कर रहे थे उनके प्रभु जी, तेरी प्रार्थना के द्वारा उनके अंदर हठीली आत्मा निकल जाए प्रभु जी। पति पत्नी बच्चे सब मिल के तेरी महिमा माने पाए खुदा परमेश्वर। धन्यवाद देते राजा प्रभु जी। हम दुआ करते जो महंगाई है मेरे यीशु पूरी रीति से महंगाई कंट्रोल में लाइए राजा। जो प्रधानमंत्री उन्हें भी खूब आशीष दो प्रभु। किस तरह आपको देश को उन्हें चलाना है, उनकी अगुवाई करना प्रभु से। जो देश में सब जगह झगड़े लड़ाइयाँ चालू है प्रभु, वहां तेरी शांति आ जाए खुदा परमेश्वर। मेरे प्रभु जी तू दया कर अपने दासों के ऊपर जो जेल में है प्रभु, जल्दी उनकी रिहाई करा प्रभु जी। तेरे नाम में रिहाई है प्रभु जी, तेरे नाम में ही आजादी है खुदा। उन्हें प्रभु जी उस जेल से एक सिंह के समान प्रभु तैयार करके निकालना प्रभु जी। जब बाहर आए प्रभु सिंह के समान दहाड़ते हुए तेरी सेवा को करने पाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु। अपने हाथों को छू प्रभु, बढ़ा के उन्हें छू के स्पर्श कर। आज प्रभु उनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। जो आज कल सीएम नहीं आ पाए किसी कारण बस प्रभु जी, वो जहाँ भी उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, आपने मेरी दुआ मेरी प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, कबूल किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते। सारी विनती प्रार्थना आपके नाम से मांगते, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ये बहन का नाम मुन्नी जायसवाल है, मालोनी चर्च से आई हैं। इनकी खुद की गवाही है। ये बता रहे 3 दिन से इनके घर में पानी नहीं आ रहा था और विश्वास के साथ प्रार्थना के घुटने टेके प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना। जैसे प्रार्थना करके हटी, ये बता रही है तुरंत पानी आ गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम पूनम है, ये घाटकोपर से आई हैं। ये बता रही कि 5-6 सालों से ये बहन बता रही कि उनके पूरे शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती थी और उस तकलीफ़ के कारण वह बहन बता रही थी कि वो हमेशा बीमार रहती थी। उसके लिए उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ भी ली मगर कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था। हमेशा उनके बदन में दर्द, कभी सर में दर्द, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें हमेशा तकलीफ़ होती रहती थी। मगर ये बहन बता रही है कि दिसंबर महीने से जब भी वो पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में आने लगी और कंटिन्यू प्रार्थना करने लगी, बहन बता रही कि प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर हुई और जो 5 सालों से शरीर में तकलीफ़ें थी वो सारी तकलीफ़ें पूरी तरह से चली गई है। वैसी उनकी दूसरी गवाही है। बहन बता रही कि बचपन से ही वो कहीं भी यात्रा करने के लिए या सफ़र करने कहीं भी जाती थी तो उनको बस में, ट्रेन में उल्टियाँ होना चालू हो जाता था। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी मगर जब से पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में आने लगी तभी से बहन बता रही कि उन्हें अभी कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, वो अच्छे से सफ़र करती हैं। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद। ये बहन का नाम मीरा है, चिकूवाड़ी से आई। इनकी खुद की गवाही हैं। ये बता रही हैं कि 1 हफ्ता पहले इनको कुछ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था और इनके शरीर में जो ब्लड बनता है वो बन ही नहीं रहा था और ये अचानक इनको मतलब एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। नायर हॉस्पिटल में गई। ये बता रही वहाँ पे डॉक्टर लोग ब्लड चढ़ाने की तैयारी नहीं हो रहे थे और ये पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर जी के पास फ़ोन लगाए। ये बता रही डॉक्टर का मन परमेश्वर बदला और इनका जो ब्लड चढ़ा और ये बता रही है कि इनका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। इनका नाम रीना यादव है, ये गोरेगांव से आई हैं। बहन बता रही कि 2 हफ्ता पहले इनके राइट हाथ में दर्द हो रहा था। बहन बता रही कुछ साल पहले उनकी हड्डियाँ टूटी हुई थी, उसकी वजह से अचानक इनके हाथों में दर्द होने लगा। मगर बहन बता रही कि जिस वक्त दर्द हो रहा था उन्होंने तुरंत पवित्र सिस्टर से प्रार्थना ली और प्रार्थना के दौरान बहन बता रही कि उसी वक्त प्रभु का स्पर्श हुआ। उनके हाथों में जो दर्द थी वो पूरी तरह से चली गई। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद। नाम राधा जायसवाल है, लालजी पाड़ा से आई
आई हैं। इनकी खुद की गवाही ये है कि इनको 3 महीने से शारीरिक तकलीफ था, वो ब्लीडिंग ज़्यादा आ रहा था और ये बहुत घबराने लगी। ये इनका ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा था और ये लालजी पाड़ा में प्रार्थना में ये बता रहे हैं कि सिस्टर जी प्रार्थना की और इनका जो ब्लीडिंग की तकलीफ थी वो पूरी तरह से चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद कर। ये बहन का नाम सुमित्रा देवी है। ये बहन मलाड से आई हैं। ये बहन बता रही है कि मैं घर पे काम करती हूँ और 3-4 महीना हो गया जो काम करती बहन, इनका सेठ 3-4 महीने से पैसा नहीं दे रहा था। और ये बहन बता रही शुक्रवार को मैं प्रार्थना केंद्र में गई थी और वहाँ से पास्टर सिस्टर से प्रार्थना लिया। बहन बता रही प्रार्थना लेने से ही शनिवार को ही इनके सेठ ने इनको पैसा दे दिया। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही। नाम मंसीला है, ये कांदीवली से आई हैं। बहन बता रही कि 2 महीना पहले वो उत्तर प्रदेश में थी और वहाँ पर ये बहन बता रही कि कुछ प्रोग्राम के लिए वहाँ पे किसी के रिश्तेदार में गई थी। बहन बता रही कि वहाँ पे काम ज़्यादा था, उन्होंने काम वहाँ पर मन लगा कर किया और अचानक उनके घुटनों में बहुत दर्द होने लगा और दर्द की वजह से बहन बता रही कि उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन पे पास्टर से प्रार्थना लिया और प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श हुआ। उनके घुटनों का दर्द अभी पूरी तरह से चला गया है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम लाली यादव है, लालजी पाड़ा से आई हैं। इनकी बेटी की गवाही है। इनकी बेटी गर्भवती थी और डॉक्टर ने बोला कि वो ऑपरेशन से बच्चा होगा। ये विश्वास के साथ प्रार्थना की, प्रभु घुटने टेके प्रार्थना की परमेश्वर की उनकी नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। ये बता रही है परमेश्वर ने की प्रार्थना को सुना। जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला था लेकिन इनकी जो बेटी थी उनका नॉर्मल डिलीवरी, एक लड़की हुई है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये बहन का नाम रामा देवी गुप्ता है। ये बहन के दाहिने पैर में 3 दिन से बहुत ही दर्द हो रहा था और ये बहन बता रही है कि यहाँ पे आने के बाद जब प्रार्थना चल रही थी उसी क्षण इन्हें प्रभु का स्पर्श हुआ और 3 दिन का दर्द पूरी रीत से चला गया है। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।